हाँ जी नमस्कार। और आज कुरुक्षेत्र का एक जो टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक बेसिकली है, उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। अक्टूबर की है और ये बहुत मतलब आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऐसे का कंटेंट भी मिल जाएगा। आप जीएस पेपर 3 में भी इसको अपडेट कर सकते हैं, पेपर 2 में जो अगर पॉलिसीज वगैरह पूछ लेगा तो उसमें भी हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको, और अलग से निबंध में भी आपको जो ऐसे में भी सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पेज बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। अच्छा, जो लोग बिहार पीसी देने जा रहे हैं उनको इसका डेटा लिख लेना है ना। तो वहाँ पे कई बार मतलब देखा, स्टेट पीसीएस में डेटा ही, बेसिक डेटा ही पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। कुरुक्षेत्र ये अक्टूबर की है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन पेज इसका क्या बोलता है, किसको डेडिकेट किया गया है वो जरा देखते हैं। हालांकि जो मैंने अलग से पेज यहाँ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल एप्लीकेशन जो है आपका, इसको डेडिकेट है पहला इंट्रोडक्शन पेज। तो उस पर हम लोग थोड़ा सी चर्चा करते हैं। चलिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं, है ना। क्या है, एक तो ये देखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल एप्लीकेशन, ठीक है। ये दोनों चूंकि बिहार से लॉन्च किए हैं उन्होंने, है ना, तो इसीलिए इनका महत्व और बन जाता है आपके बीपीएससी प्री एग्जाम में, और या फिर मेंस में भी तो इसका कंटेंट आप यूज कर ही सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेज ऑन सितंबर 10, 2020 पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड ई गोपाल एप्लीकेशन एंड सेवरल इनिशिएटिव्स। मतलब यह है, आपको समझना है पहले तो संपदा योजना, जो आपकी मत्स्य संपदा योजना है, इस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए हैं उनका भी लिंक किससे, स्टडीज एंड रिसर्च इन फिशरीज प्रोडक्शन। फिशरीज प्रोडक्शन मतलब मत्स्य उत्पादन, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन बिहार थ्रू वीडियो मतलब एंड एग्रीकल्चर इन बिहार, है ना। ये सब और लॉन्च कैसे किया इन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो फिर से देखते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, है ना। ये मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इन्होंने टारगेट अपना जो है डिसाइड किया हुआ है, उस पर हम लोग बात करते हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, Sri Modi said the motive behind all these schemes launched is to empower our villages and make India self-reliant, means आत्मनिर्भर भारत in the 21st century की बात करेंगे। मतलब यह है कि मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च करी, उनके पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है। वो यह है कि गांव को, अपने भारत के गांव को आत्मनिर्भर बनाना है ना। 21वीं शताब्दी में अपने देश के गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका एक कदम है। द प्राइम मिनिस्टर सेड द मत्स्य संपदा योजना इज आल्सो बीइंग लॉन्च्ड विद द सेम मोटिव। तो मत्स्य संपदा योजना का मोटिव वही है, सेम है। क्या है कि अपने गांव को, अपने विलेजेस को आत्मनिर्भर बनाना। ही सेड इट इज द बीइंग लॉन्च्ड इन 21 स्टेट्स ऑफ कंट्री। मतलब भारत के, ये डेटा नोट करिए, ये जो है मत्स्य संपदा योजना 21 राज्यों में लॉन्च की गई विद इन्वेस्टमेंट ऑफ, किसका है देखिए कितने, 20,000 करोड़ रुपीस, है ना। तो ये डेटा जरूर याद रखिएगा, कितने जिला में लॉन्च किया गया इसको। कई बार ये पूछ लेंगे, है ना, स्टेट पीसीएस तो सीधा पूछ लेते। तो द प्राइम मिनिस्टर सेड द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर न्यू, मतलब क्या है, क्या प्रोवाइड करेगी स्कीम में देखिएगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नई आधारभूत संरचना, ठीक है, कॉमा अदर क्या देखें, मॉडर्न इक्विपमेंट, जो आधुनिक टूल्स, आधुनिक जो मतलब इक्विपमेंट, जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल वगैरह हो गया या बाकी और चीजें जो होती हैं, है ना। एंड एक्सेस टू न्यू मार्केट टू द फिश प्रोड्यूसर्स, है ना। जो भी मछली उत्पादक हैं, है ना, जो भी फिश प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नई मार्केट तक ले जाना या उनकी रीचेबिलिटी को न्यू मार्केट तक पहुंच मतलब मजबूत करना। मतलब जो मछली उत्पादन करते हैं उनको नई बाजार तक पहुंचाना, ये भी इनका टारगेट रहेगा। He said this is the first time after independence that such a major scheme has been launched in the country for the fisheries sector। इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर है कि इतनी बड़ी जो योजना है या परियोजना जो है इनकी मछली उत्पादन के क्षेत्र में लॉन्च की गई है, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा और देख लेते हैं नीचे नए वाले पैरा में क्या है ना। चलिए, श्री मोदी सेड कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर, मतलब जो मछली उत्पादन का क्षेत्र है ना, जो फिशरीज सेक्टर है, इसका महत्व ज़्यादा है। इसी के महत्व को समझते हुए फिशरीज ये सेपरेट मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये फिशरीज को एक सेपरेट मंत्रालय, मतलब एक अलग से मंत्रालय जो है क्रिएट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि अब इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा सके और प्रभावी तरीके से इस क्षेत्र में जो भी लोग लगे हुए हैं एंगेज्ड विद द फिशरीज सेक्टर, जो लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। दिस बिल फैसिलिटेट आवर फिशरमैन एंड कॉलीग्स रिलेटेड टू फिश फार्मिंग एंड सेल, मतलब ये जो इनकी जो पहल है, इससे क्या होगा कि जो भी लोग, चाहे वो मछली उत्पादक किसान हैं या मतलब जो देखिए फार्मिंग, जो फिश फार्मिंग, मतलब जो लोग जो मतलब मछली का उत्पादन करते हैं, तालाब में मछली पालना एंड ऑल, और जो सेल सब जो बिक्री की चैन से भी संबंधित है, उन सबको लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द गोल इज आल्सो टू डबल फिश एक्सपोर्ट इन कमिंग 3 to 4 years, मतलब मछली का जो है निर्यात कम से कम डबल करना है आने वाले 3 से 4 साल में। निर्यात जब डबल होगा तो इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। दिस विल क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरीज सेक्टर, अगर ऐसा संभव रहा या टारगेट में है तो संभव ही होगा, तो ये हो जाएगा मिलियंस नई जॉब मिलेगी, मतलब आप समझिए कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी और इनकम भी, मतलब जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए उनकी आय भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर सेड मच ऑफ द फिश फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर वाटर एंड द मिशन क्लीन गंगा विल फर्दर हेल्प। उन्होंने बोला कि भाई मछली उत्पादन जो है वो स्वच्छ जल पर निर्भर करेगा और मिशन गंगा जो क्लीन गंगा जो है वो भी मछली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। एक चीज और है, इन्होंने बोला है, देखिए द मिशन डॉल्फिन अनाउंस्ड ऑन अगस्त 15 दिस ईयर विल आल्सो हेल्प इट इम्पैक्ट ऑन द फिशरीज सेक्टर। और तो एक चीज आप याद रखिएगा, जिनको बिहार पीसीए देना है, तो मिशन डॉल्फिन जो इसी साल 15 अगस्त को लॉन्च किया गया, ये किसके लिए है, तो भारत का जो एक्वेटिक एनिमल है, जो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, उसको बचाने के लिए या उसके संरक्षण की दिशा में जो है प्रयास है ये मिशन डॉल्फिन। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, जब सफाई होगी, पानी साफ होगा, तो मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा, ये बात है। ठीक है, चलिए, मतलब यह है कि और उसके बाद ये चूंकि गांव के लोगों की इनकम बढ़ेगी, गांव के लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो यही बात है कि ये सब कदम जो है लोगों को, मतलब जो भारत के विकास में, भारतीय गांव में जो लोग रहते, जो इंडियन विलेजेस में जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, उनको विकास की जो मतलब श्रृंखला है उनमें मुख्य भूमिका में पार्टिसिपेट कराने में ये स्कीम मदद करेगी, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 राज्यों में इसको लॉन्च किया है। चलिए, इस स्कीम मतलब इस योजना के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं या जान लेते हैं, वो क्या है। देखिए जो भी फिशरमैन है, जो भी मत्स्य उत्पादन में भागीदारी निभाते हैं, जो मतलब फिशरमैन है, जो आपके मछुआरे हैं, उनकी इनकम को डबल करना, और मछली फार्म मतलब और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब मछली पकड़ने के बाद, देखिए मछली क्या होती है, मान लिया आज पकड़ी और उसको काटा गया, बड़ी बड़ी मछली को नहीं सेल हो पाई तो शाम तक खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, या तो बहुत मतलब कूलिंग कैपेसिटी बढ़िया हो, है ना, हमारे पास इक्विपमेंट इतने अच्छे होने चाहिए कि भाई नहीं बिकी, उसको हमने क्या करिए, उसमें फ्रीजर, बड़े बड़े फ्रीजर हों, उनमें हमने रख दिया, उनकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़िया हो ताकि कल उनको मॉर्निंग सेल कर दिया जाए, इससे लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें इसमें मतलब प्रयास किए जाएंगे ताकि मछली पकड़ने के बाद, है ना, जो होने वाले नुकसान को 20 से 25% कम किया जाए, है ना। तो ये देखिएगा, देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर समझने में प्रॉब्लम होगी, क्या है कि जो अभी नुकसान 20 से 25% होता है मछली पकड़ने के बाद, उसको 10% पर लाना है। ठीक
ठीक है। मान लिया अगर आपने 100 रुपए की मछली पकड़ी है, उनकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो अभी जनरली क्या होता है 80 रुपए के आसपास की मछली जो है 75 to 80 रुपीज़ की मछली खराब हो जाती। तो अब सरकार कोशिश करेगी ताकि वो आपका जो 20 से 25 रुपए का नुकसान हो रहा था वो सिर्फ 10 रुपए का हो जाए। ये भी इनका टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी बात क्या है, कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार 55 लाख जो है रोजगार को भी क्रिएट करना इनका टारगेट रहेगा। 55 लाख नए लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस क्षेत्र में काम प्रोवाइड कराना इनका टारगेट रहेगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना। और जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से क्लस्टर पर काम करेंगे लोग, और क्लस्टर या फिर जो एरिया बेस्ड अप्रोचेज हैं उन पर काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज भी बढ़ाई जाएंगे, और सी बीड, जिसको जो समुद्री शैवाल बोलते हैं, सी बीड है ना, इसको समुद्री शैवाल बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, या फिर आप देखेंगे जो मतलब सजावट वाली मछलियां होती हैं उनका कल्टीवेशन करके इनकम बढ़ाई जाएगी, है ना। तो ये काम कुछ मतलब करने की बात ये लोग कर रहे हैं। सी बीड का मार्केट आजकल मतलब तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको एक दो पिक दिखाऊंगा, है ना। अगला इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग द फिशरीज एक्सपोर्ट अर्निंग। तो ये देखिएगा जो हम लोग विदेश में मछलियां भेजते हैं उनसे आय भी इनको बढ़ानी है ना। कितनी करनी है आप ये देखिए, 1 लाख करोड़। कब तक? 2024-25 के वित्त वर्ष तक, फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24 to 25 वाले में ना। अब देखिए अगला क्या है, एम्स एट द इनहेंसिंग फिश प्रोडक्शन बाय एन एडिशनल 70 लाख टन बाई, मतलब यह है कि 70 लाख टन, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है 2024-25 तक, ये भी इनका टारगेट है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 7,710 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट सरकार जो है करेगी, तो ये इनके कुछ टारगेट्स हैं, है ना। तो ये अपना आप देखिएगा, इनको सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आपको नोट करनी है, ठीक है। और कितने राज्यों में हुआ है, आत्मनिर्भर भारत का भाग है ये, आत्मनिर्भर भारत का ही भाग है ना। तो ये तमाम चीजें आपको, अच्छा 10 सितंबर डेट याद रखिएगा, 10 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में, ठीक है। चलिए आपको एक दो मैं पिक्स दिखाता हूँ, जैसे ये तालाब वगैरह है ना। तो यहाँ पे अगर लोकल लेवल पे लोगों ने मछलियां देखो पकड़ी हुई हैं, अगर ये लोकल मार्केट ना सेल हो पाए तो मर जाएंगी, है ना। तो जो लोकल मार्केट में ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ जो फ्रीजर्स बड़े बड़े लगा दिए, उसमें जो भी विक्रेता होगा जो मतलब सेल करने जाएगा उसके नाम का कुछ मतलब जगह उसको मिल जाएगी इस फ्रीजर में, इतना मतलब जो भी, चाहे उसमें मतलब छोटा कोई रेफ्रिजरेटर होगा या बड़े होंगे, मतलब है ना। तो उसी में क्या करेंगे, मतलब कुछ स्पेस मिल जाएगा, भाई ये इसका है, इसका ऐसे लॉकर टाइप में, तो अपना बचा हुआ माल उसमें रख दिया, कल अपना निकालोगे ताजा बना रहेगा, खराब नहीं होगा, आप सेल कर सकते हो, है ना। मछली अगर जो मर जाएगी, सड़ जाए, वो किसी के काम नहीं आने वाली। तो ये रिसोर्सेज को अपने बर्बाद क्यों किया जाए, है ना, जो आपका प्रोडक्शन हुआ उसको बर्बाद ना किया जाए। तो इसीलिए सरकार जो है इस क्षेत्र में इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, ताकि इनका जो पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब मछली पकड़ने के बाद मछलियां जो खराब हो जाती हैं उनका नुकसान जो अभी 20 से 25% है उसको कम करते हुए 10% तक लाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मिनिमाइज और किया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको सी बीड दिखाता हूँ, समुद्री शैवाल दिखाता हूँ। समुद्र के अंदर जो शैवाल उगते हैं वो है ना। और अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो समुद्री शैवाल को सुपर फूड के नाम से लोग जानते हैं। मतलब जो आप देखेंगे डॉक्टर्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं लोगों की ये सुपर फूड इसमें होता है, और इसे अगर आप खाएंगे तो बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में जिनकी कमी होती है हमें पता नहीं चलता वो सब मिल जाएंगे, प्रोटीन कंटेंट भी मिल जाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें कम हो जाती हैं हम जिनको इग्नोर कर देते हैं, पता लगा फिर आफ्टर सम टाइम उनकी सप्लाई मुश्किल हो जाती है, वो सब आपके सी बीड में, समुद्री शैवाल में उपलब्ध होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि अब मॉडर्न कल्चर में सब आ गया, आप देखेंगे पैकेट में मेडिकल में अगर आप जाएंगे आपको मिल जाएगा समुद्री शैवाल अलग अलग नाम से, है ना। तो मतलब ये क्या सुपर फूड हो जाएगा, तो इसकी डिमांड भी बढ़ी हुई है। अगर डिमांड बढ़ी हुई तो प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, है ना। इसको लोग मतलब सैलेड के रूप में भी खाते हैं, समुद्री शैवाल को लोग मतलब एज ए सैलेड भी यूज करते हैं, काफी मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे कमिंग टाइम का, मतलब आने वाले समय का
बड़े मार्केट के रूप में आपको दिखाई देगा, इसका स्कोप मतलब बड़ा दिखाई देगा। और चूंकि भारत की बात की जाए तो हमारे यहाँ समुद्री शैवाल आप देखेंगे कि हमारे 9 राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, है ना। आप गुजरात से स्टार्ट करिए, यहाँ पश्चिम बंगाल तक नीचे आप चले आएंगे तो बहुत बड़ी मतलब तादाद में एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है मिल सकता है लोगों को। तो सरकार का भी एजेंडा यही है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, है ना, तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे अभी से तो आने वाले टाइम में मार्केट आप कवर अप कर पाएंगे। ये आपके भारत का मैप है, ये गुजरात, ये सब समुद्री सीमा है। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, ये सब तटीय भारत है ना। ये आपका ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट ऑफ कंट्री, है ना। तो यहाँ पर कितने स्टेट हैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, मतलब वेस्टर्न घाट में आपको 5 राज्य हैं, बड़े राज्य, है ना। और गुजरात के पास में अगर आप भारत की बात करें तो सबसे लंबी तटीय रेखा भी गुजरात के पास है। तो अगर हम समुद्री शैवाल को मार्केट इसकी ढूंढना चाह रहे हैं कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स को, बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होने वाला है। फिर हमारा लक्षद्वीप आप देखिए, है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ये भी संभावना बनी हुई। समुद्री शैवाल यहाँ के लोग भी मतलब उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं और मतलब उनका यूज़ कर सकते हैं ना, इनके लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। उसके बाद फिर आप तमिलनाडु देखेंगे, तमिल हो गया, आंध्रा हो गया, है ना, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पूरा स्कोप बना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि इतने राज्य जब हमारे, और उसके बाद में आप यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो इसमें जो है बड़ा स्कोप बना हुआ है, तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्लीज जो मैगजीन आई है इस मंथ की, उसको प्लीज आप ढंग से देख लीजिएगा और आई होप कि आगे आपको ऐसे वगैरह में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।